हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, हमने देखा है कि कुछ लोग कम्युनिकेट करते समय थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। हमने यह भी ऑब्जर्व किया हुआ है कि कुछ लोग अपनी बातों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। और हमने यह भी देखा हुआ है कि कम्युनिकेशन करते समय कुछ लोग छोटी छोटी गलतियां भी करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आप अपनी बातचीत को प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं, आप अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ 3 टिप्स शेयर करेंगे जिन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। हमारी जो सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए है वो यह है कि किसी भी नॉलेजेबल पर्सन से बात करते समय उनकी बातों को अच्छे से समझिए और हो सके तो क्वेश्चन भी पूछिए। बहुत सारे लोग कम्युनिकेट करते समय अनकंफर्टेबल इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के पास अच्छा नॉलेज होता है। जब सामने वाले व्यक्ति के पास नॉलेज अच्छा और ज्यादा होता है तो वो व्यक्ति ज्यादा बात करती है। अब वो पर्सन ज्यादा बात करते हैं, उसके कारण इस पर्सन को बात करने के लिए कम समय मिलता है। इसमें भी मान लीजिए कि अगर कोई ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर ये नॉलेजेबल व्यक्ति ज्यादा बातें करते हैं और ये व्यक्ति को कम बातें, जाहिर सी बात है कि करने को मिलेगी, कि जिसके कारण ये व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि बाकी के लोगों के सामने इस व्यक्ति की इमेज अच्छी क्रिएट होगी, या फिर ये व्यक्ति जब बात कर रहे होंगे तो मेरा जो है वो उतना अच्छा नहीं लगेगा, कि जिसके कारण भी थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। कुछ लोग वैसे होते हैं कि जिनको थोड़ा ईगो होता है, मतलब कि ये व्यक्ति के पास अच्छा नॉलेज है, इस व्यक्ति को थोड़ा ईगो है, तो ये व्यक्ति अगर बहुत कुछ शेयर करेंगे तो ये व्यक्ति जो है वो ईगो के कारण भी थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं करेंगे। तो यहां पर हम आपको कहना यह चाहते हैं कि बहुत सारे लोग वैसे होते हैं कि जो कम्युनिकेट करते समय थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं इस वजह के कारण। तो अब हमें करना क्या है उसे समझते हैं, लेकिन उसे समझने से पहले भी एक फैक्ट को जो है वो जानते हैं। आपके पास नॉलेज कितना ज्यादा है यह चीज का ज्यादा महत्व नहीं है कम्युनिकेशन में, लेकिन महत्व उस चीज का है कि आप कितनी प्रैक्टिकली उन बातों को समझ पाते हैं। हाँ जी, आप कितना प्रैक्टिकली उन बातों को समझ पाते हैं और आपके माइंड में कितने जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। अब इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत सारा नॉलेज शेयर कर रहे हैं और अच्छा भी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो आपको उसे प्रैक्टिकली सोचना है कि क्या यह चीज पॉसिबल होती है, जो चीजें कही जा रही है क्या वो चीजें संभव भी है, वैसे हमें सोचना है। प्लस में हमें हो सके तो कुछ क्वेश्चंस करने हैं कि ये चीज जो है वो ऐसे हो रही है, लेकिन ये ऐसे क्यों हो रही है, इसको तो ऐसे भी की जा सकती थी। वैसे कुछ प्रश्न हमारे माइंड के अंदर होने चाहिए। जब ये प्रश्न होंगे और साथ साथ इसको हम जो है वो प्रैक्टिकली समझेंगे तो पहले तो हम संतुष्ट होंगे। मतलब कि आप अगर बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के साथ और इस प्रकार से जो है वो अपनी थिंकिंग को आगे लेकर जा रहे हैं, तो आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि आप सिर्फ जो है वो बातचीत के अंदर सुन नहीं रहे हैं, लेकिन आप जो है वो उसे एक इंटेलिजेंट व्यक्ति की तरह समझ रहे हैं। तो यह चीज हमें करनी है।
और साथ साथ ऐसा भी होगा कि आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आएंगे, तो जो सामने वाले व्यक्ति की जो नॉलेज को शेयर कर रहे हैं उनको भी ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति एक्चुअली होशियार व्यक्ति है, तो उनको लगेगा, तो वो चीज आपको किसी भी प्रकार से फील भी जो है वो कम्युनिकेशन के बीच में हो जाएगी, कि जिससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर ये हमारी पहली टिप है कि किसी भी इंटेलिजेंट व्यक्ति के साथ बात करते समय, मतलब कि जिसके पास नॉलेज बहुत ही ज्यादा है, उनकी हम अभी बात कर रहे हैं, तो किसी भी नॉलेजेबल व्यक्ति के साथ बात करते समय आप प्रैक्टिकली उन बातों को समझिए और हो सके तो कुछ क्वेश्चंस भी पूछिए। आगे बढ़ते हैं और कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हम आपको जो दूसरी टिप देना चाहते हैं वो दे रहे हैं, और वो यह है कि हमें कुछ जानकारियां स्लो स्पीड में देनी चाहिए। हमने देखा है कि कुछ लोग वैसे होते हैं कि जिनकी स्पीड तो नॉर्मल होती है, लेकिन वे लोग जब कोई टेक्निकल जानकारी को देते हैं या फिर डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, तो उस वक्त भी वे अपनी स्पीड को वैसी ही रखते हैं, जबकि ये चीज गलत है। जब आप कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन को दे रहे हैं, कोई डिफिकल्ट जानकारियों को दे रहे हैं या फिर कोई नई बातों को बता रहे हैं, तो उस वक्त आपको अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो कर देनी है। आपको स्लो स्पीड में बोलना है, और यहां पर न सिर्फ स्लो स्पीड में बोलना है, लेकिन आपको अपनी बातें स्टेप बाय स्टेप भी रखनी है। बहुत सारे लोग ये इंफॉर्मेशन को फास्ट स्पीड में बता देते हैं, और होता यह है कि जो लिसनर्स होते हैं वे सारी बातों को प्रॉपरली नहीं समझ पाते हैं। अब प्रॉपरली नहीं समझ पाते हैं, उसके कारण कम्युनिकेशन गैप बन जाता है। होता यह है कि इंसान का जो माइंड होता है वो चीजों को सुनते समय थोड़ी इमेजिन भी करता है। इंसान का माइंड चीजों को सुनते समय थोड़ा इमेजिन भी करता है। अब इमेजिनेशन जो है वो करने के लिए हमें जो है वो थोड़ा समय चाहिए होता है। इंसान उतना फास्ट जो है वो इमेजिनेशन नहीं कर पाता है, तो हमें इमेजिन करने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। अब उसमें भी अगर आप सोचिए कि कोई नई जानकारी होगी, कोई डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन होगी, कोई टेक्निकल बातें होंगी, तो वे तो वैसे भी एक व्यक्ति के लिए समझने के लिए थोड़ी डिफिकल्ट होती है। तो यहां पर अगर उसे थोड़ी स्लो स्पीड में रखी जाएगी, तो वो व्यक्ति मतलब लिसनर प्रॉपरली उसे समझ पाएंगे, कि जिसके कारण आपका जो कम्युनिकेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव होता है अपनी बातों को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाने का, वो ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो पाएगा। तो ये हमारी आप लोगों के लिए दूसरी टिप है कि हमें कुछ जानकारियों को स्लो स्पीड में शेयर करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो की तीसरी और आखिरी टिप के बारे में जानते हैं, और वो टिप यह है कि बातचीत के दौरान किसी एग्जिस्टिंग टॉपिक के साथ नए टॉपिक को मिक्स मत कीजिए। कुछ लोग वैसे होते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेट ज्यादा नहीं कर पाते, आपने भी ऐसे लोगों को देखे होंगे। वे क्या करते हैं कि बोलते भी जो है वो कभी कभार कंटिन्यूअसली है, मतलब कि ज्यादा बोलते हैं। कुछ लोग वैसे होते हैं कि जो बोलते भले ही बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो प्रॉपरली जो है वो सामने वाले व्यक्ति के साथ बात करते समय उन्हें समझ नहीं पाते हैं। लिसनिंग सिर्फ कान से नहीं होता है, लिसनिंग दिमाग से भी होता है। सामने वाले व्यक्ति के साथ एक ही विषय के ऊपर कंटिन्यूअसली बात करना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए आपको लिसनिंग बहुत ही प्रॉपरली करना पड़ेगा, सामने वाले व्यक्ति को समझना भी जो है वो अच्छे से पड़ेगा। तो मतलब कि लिसनिंग जो है वो सिर्फ कान से नहीं होती है, सामने वाले व्यक्ति को समझना
ये भी जो है वो लिसनिंग के अंदर कवर होता है। चलो इस टॉपिक को हम बाद में जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन कहना हमारा यह है कि एक विषय के ऊपर बात चल रही है तो हमें बहुत ही ध्यान से उस विषय के बारे में बात करनी है। जरूरत हो तो सामने वाले व्यक्ति को हमें सुनना भी है, और सुनना भी जो है वो सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं है, बहुत ही बारीकी से उनको सुनना है, उनकी बातों को जो है वो डिटेल में समझना है। तो हम एक विषय के ऊपर पहले फोकस करेंगे। हमें उस विषय के ऊपर बातचीत करते समय किसी नए विषय को अचानक ही बीच में नहीं लाना है। एक बार ये विषय के ऊपर बात कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ही नए विषय के ऊपर बातचीत करने की शुरुआत करनी है। ये चीज जो है वो कम्युनिकेशन के लिहाज से तो ऐसे करना ही है, लेकिन एक और पर्सपेक्टिव से भी हम समझते हैं। फिर से सुनिएगा, कम्युनिकेशन के लिहाज से तो ये चीज करनी ही है, लेकिन एक और पर्सपेक्टिव से करनी है, और वो पर्सपेक्टिव है कि प्रोफेशनली भी अगर हम किसी चल रहे विषय के बीच में नए विषय को लेकर आएंगे तो वो बात अच्छी नहीं लगेगी। तो प्रोफेशनली भी जो है वो हमें ध्यान में रखना है कि सामने वाले व्यक्ति के माइंड में हमारे लिए जो एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, या हमारे लिए जो एक उनके माइंड में छवि बनी हुई होनी चाहिए, वो बरकरार रहे, उसमें जो है वो बिल्कुल भी जो है वो नुकसान न हो, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर उस बात का ख्याल रखेंगे कि किसी विषय के ऊपर बातचीत चल रही है तो अचानक नए विषय के ऊपर बातचीत करने की शुरुआत नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये जो है वो हमने आपको 3 टिप्स बताई कि जिन्हें फॉलो करके आप अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में तो हमने आपके साथ सिर्फ यह शेयर किया कि आप अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन सी 3 टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप कम्युनिकेशन के अंदर बेहतरीन बने तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमारा संपर्क कीजिए, हम आपसे बात करेंगे और आपको एक्सीलेंट स्पीकर बनाएंगे। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।